अभी क्या हुआ पता नहीं, हो सकता है वो चालू हुआ होगा, मैं वहां से आ गया। परंतु जो वहां एक व्यक्ति अगर आग्रह से इस कार्यक्रम को अपनाता है और आगे लेकर जाने का प्रयास करता है, तब जाकर कुछ उससे हमको फल मिलते ही। इसलिए मैंने कहा कि मेरा दायित्व है, मुझे कुछ करना है। हमारा, आप पूछेंगे, आपके मन में प्रश्न आया होगा, बिल्कुल सही है, आप यहां क्यों नहीं करते? आप सबके मन में प्रश्न आए। मेरा प्रयास है, यहां भी हमारा प्रयास रहेगा कि अपने बिहार के राजभवन में, पटना के राजभवन में भी संस्कृत संभाषण वर्गों का यहाँ कार्यक्रम आवश्यकता है, करेंगे। संस्कृत कोई विदेशी भाषा है तो नहीं, विदेशी भाषा हम सरलता से सीख सकते हैं, बोलते हैं, अपनाते हैं। यह तो अपनी भाषा है, इस मिट्टी से आई हुई भाषा है, मिट्टी से संबंध रखने वाली भाषा है। और यहाँ आपको यह कार्यक्रम अपनाने में बहुत सुविधा होगी, क्योंकि यहाँ आने के बाद मैंने देखा है कि यहाँ के संचिकाओं में जो लिखा जाता है, हिंदी जो लिखी जाती है, वो लगभग संस्कृति ही होती है। अनेक संस्कृत शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। जब मैंने पढ़ने का प्रयास किया कि इस विषय के आलोक में, तो मुझे पता चला आलोक शब्द कहां से आया। हिंदी में हम लिखते हैं, टिप्पणी लिखते हैं संचिकाओं में, ऐसे अनेक सारे शब्द हैं। मेरे साथ यहां मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, रॉबर्ट जी, उनसे पूछ लीजिए वो कितनी सरलता से हिंदी लिखते हैं अभी, और वो संस्कृत प्रचुर हिंदी लिखते हैं। बीच वाला जो अपना समय था, काल था, उस समय हमने संस्कृत प्रचुर हिंदी छोड़ दी थी, इसीलिए हमको हिंदी भी अपनी भाषा नहीं लगने लगी और संस्कृत को भी हमने छोड़ा था। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समय एक प्रयास हुआ था कि हिंदी और उर्दू को अपनाकर एक नई भाषा बनाई जाए, ताकि सब लोगों को साथ में लेकर हम स्वतंत्रता आंदोलन में जाएं। और उस भाषा का नाम था हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी का एक प्रयास हुआ, परंतु वो हिंदुस्तानी ना उर्दू थी ना हिंदी थी। उसका जो एक मिश्रण हुआ, वो मिश्रण और भी भयानक था। बहुत बार हम देखते हैं और सुनते हैं कि दक्षिण भारत के अनेक राज्यों में, हमारे यहाँ हम सुनते हैं कि हिंदी का विरोध हो रहा है। हिंदी का विरोध जब यह हिंदुस्तानी भाषा जो थी, उस हिंदुस्तानी भाषा में उर्दू के जो शब्द थे जो यहाँ से नहीं थे, उन शब्दों का प्रयोग जब बढ़ने लगा, तब वहां के लोगों को लगने लगा दक्षिण भारत के, ये कहां से शब्द आ रहे हैं, हमने तो कभी सुना नहीं है, कैसे आ गए। अगर इसके बदले हमने संस्कृत शब्दों का प्रयोग हिंदी में किया होता तो उनको बहुत बुरी नहीं लगती थी, हिंदी अपनाने में भी उनको एक अच्छापन लगता था। अरे ये तो अपनी भाषा है, क्योंकि वहां के भी सभी भाषाओं में संस्कृत के शब्द आते हैं, हिंदुस्तानी में नहीं है, हिंदी में है, वहां की भाषाओं में है, तमिल में है, केरल मलयालम में है, तमिल में है, तेलुगु में है, कन्नड़ में है, इन सभी भाषाओं में संस्कृत शब्द है। अगर हमने ऐसा किया होता तो आज जो हिंदी के लिए विरोध हो रहा है, मेरा मत ऐसा है, वो हिंदी का विरोध नहीं होता। हमें संस्कृत प्रचुर हिंदी का प्रयोजन करने की आवश्यकता थी, उपयोग करने की आवश्यकता थी, परंतु ऐसे ही हमने कुछ गलतियां कर बैठे हैं। ठीक है, वो गलतियां हमारी हैं, किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं,
ऐसी ही गलती हमारी संस्कृत के बारे में हुई है। मुझे लगता है आज भी संस्कृत लोकप्रिय हो सकती है, लोक भाषा हो सकती है, जनवाणी बन सकती है। हमको अत्यंत सरल शब्दों में संस्कृत लोगों के पास पहुंचानी है, अत्यंत सरल, और इसका प्रयोग करना है हमको दैनंदिन व्यवहार में। इन शब्दों का, इस भाषा का प्रयोग करना है। अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो संस्कृत पुस्तक पढ़ने से, उसके यहाँ बुद्ध जैसा आदमी यहाँ आकर भाषण करेगा और चला जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं। प्रयोग नहीं करेंगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमको प्रसार करना आवश्यक है प्रयोग के लिए। प्रचार और प्रसार संस्कृत का होने की आवश्यकता है। इस दिशा में हम यहाँ से कुछ बातें लेकर जाएंगे कि हमको क्या करना है, हमको यानी सबको नहीं, मुझे क्या करना है, मैं स्वयं किस प्रकार का सहयोग और योगदान दे सकता हूँ, इस पर सोचने की आवश्यकता है। आप सभी सुबुद्ध हैं, आप सभी जाने माने लोग हैं, इस दिशा में विचार करने वाले हैं। निश्चित रूप से एक अच्छा नवनीत इससे बाहर आ जाएगा, जिसके कारण हम बिहार में भी संस्कृत का प्रचार और प्रसार बहुत ही सरल शब्दों में, सरल तरीके से कर सकेंगे, जिसके कारण संस्कृत भाषा यहाँ सब लोग धीरे धीरे अपनाते जाएंगे। आज के इस कार्यक्रम का मुझे लगता है यही फलित होना चाहिए, यही विषय को संकल्प लेकर यहाँ से जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री